नमस्कार, मैं विजय बुडानिया राजस्थान सूत्र में आपका स्वागत है। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा मन में हो तो कामयाबी की राह आपका इंतजार जरूर कर रही होती है। आज आपको दृढ़ संकल्प के मन में ठान कर कार्य करने की प्रेरणादायक कहानी के पात्र से रूबरू कराएंगे। ये पात्र है पल्लू क्षेत्र के दड़ियासर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र राकेश नाथ, जिसने बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में नेशनल स्तर का चयन पाया है। हनुमानगढ़ जिले में मात्र 4 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जिनमें से दड़ियासर का राकेश भी एक है। राकेश जिस इलाके में रहता है वो कृषि बाहुल्य इलाका है और इनका आविष्कार भी कृषि में काम आने वाला है। राकेश की इस उपलब्धि पर सोमवार को पूरे गांव के गणमान्य नागरिक एवं विद्यालय के स्टाफ ने राकेश को सम्मानित किया। इस खूबसूरत मौके पर राकेश व उसके प्राचार्य से राजस्थान सूत्र ने मुलाकात की, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जानिए क्या है राकेश नाथ का आविष्कार और कैसे होगी किसानों को सहूलियत, और कौन सी है वो प्रतियोगिता जिसमें बाल वैज्ञानिकों को मिलता है बढ़ावा। देखिए, आज हम आए हुए हैं दनियासर के राजकीय विद्यालय में, जहाँ से एक बच्चे का बाल वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। ऐसे में हम प्रधानाचार्य से बात करके जानते हैं कौन सी प्रतियोगिता थी और कब से शुरू हुई। पहले तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दनियासर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये राज्य सरकार की एक योजना है जिसमें प्रत्येक वर्ष निजी और राजकीय विद्यालयों से 5-5 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर पर होता है। और सबसे पहले राकेश नाथ का जिला स्तर पर चयन हुआ और उसके उपरांत में जिला स्तर से राज्य स्तर पर राष्ट्रीय चयन के लिए अपनी जो हनुमानगढ़ से टीम गई थी उसमें 4 प्रतिभागियों का चयन हुआ था, जिसमें हमारे राकेश नाथ का दनियासर से चयन हुआ है। और राकेश नाथ ने जो एक डिवाइस बनाया है, ये जो डिवाइस है कृषि कार्यों के लिए थोड़ी सी सरलता मुहैया करवाने के लिए हुआ है। क्रॉप कटिंग का एक औजार है जिसको यहाँ जिला स्तर पर प्रदर्शित किया गया था और उसके बाद में देखा कि ये बड़ा ही कारगर सा एक डिवाइस है। उसके बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया और मॉडिफाइड के रूप में वहाँ चित्तौड़गढ़ में जब प्रस्तुत किया गया तो ये इस बच्चे का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना न केवल एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि एक विज्ञान की विद्यालय की तरफ से एक अनूठी पहल है। और हम अपेक्षा करते हैं कि इन बाल वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए जो उपकरण है, बनाए गए जो संसाधन है, हमारे सामाजिक उत्थान के साथ हमारे देश के उत्थान में भी कारगर साबित होंगे, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ है राकेश नाथ, जिनका चयन बाल वैज्ञानिक के रूप में हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। उनसे हम बात करते हैं। राकेश, ये जो आपने उपकरण बनाया है, इसका आइडिया कहाँ से आया और आपको इस प्रतियोगिता के बारे में पता कहाँ से चला? इस प्रतियोगिता के बारे में मेरे को पता सबसे पहले हमारे स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक राम कुमार जी ने बताया था। तो हम सभी ने मिलकर, हमारे साथ मेरे क्लास के 3 स्टूडेंट और थे और हम कुल 5 व्यक्तियों ने फॉर्म भरा था, 5 स्टूडेंटों ने, उसमें से मेरा एक का सिलेक्ट हुआ। ये आइडिया मेरे पास जयपुर की मशीन आती है इलेक्ट्रॉनिक, उसको वीडियो देख कर आया था। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रॉनिक की बजाय देसी जुगाड़ लगाया जाए तो काम में भी आसानी होगी और लागत भी कम होगी। तो मैंने सबसे पहले ये आइडिया स्कूल स्तर पर प्रस्तुत किया। बाद में मैंने फॉर्म भरा तो मेरा आइडिया सिलेक्ट हो गया और बाद में मेरा आइडिया राज्य स्तर के लिए सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने आगे प्रदर्शनी में भाग लेने गया तो मेरा आइडिया वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सिलेक्ट हुआ। ये एक क्रॉप कटिंग मशीन है, इसे एक व्यक्ति आसानी से फसल काट सकता है और इसकी लागत भी कम है और इसमें अधिक बल भी नहीं लगाना पड़ता। आसानी से गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार जैसी आसानी से फसल काटी जा सकती है। जी, राकेश का कहना है ये जमींदारी से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोग हैं। ऐसे में सबसे पहले किसानी के रूप में इनका जो आविष्कार है वो किया गया। इनका कहना है कि खेतीबाड़ी में खर्चा ना हो और सिंपलता के साथ खेतीबाड़ी की जाए, ऐसे में ये उपकरण बनाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई देते हैं आपको, राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। इसके बारे में आप अन्य लोगों को संदेश देना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे को देखकर मोटिवेट होकर अपना आइडिया यानी मॉडल प्रस्तुत करें और अपना भी फॉर्म भरकर आगे मेरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर जरूर जाएं। अब आप राष्ट्रीय स्तर पे जाओगे तो इसमें कोई मॉडिफाई और करोगे या फिर यही आप मॉडल लेके जाओगे वहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेट करूंगा, कटर लगाऊंगा, इसकी लागत भी बिल्कुल कम होगी। इस कटर के आगे मैं एक कटर और लगा दूंगा जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा और इसमें बल भी बहुत कम लगाना पड़ेगा और आसानी से फसल कट जाएगी। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इसके अभी आपने बनाया है, इसमें कितना खर्चा है आपका? इसकी कुल लागत 2100 रुपये लगी है। 2100 रुपये में आपके ये 2100 बिना इलेक्ट्रॉनिक का ये डिवाइस है तैयार किया गया है। तो ये है डिवाइस इनका,
तो ये आप चला के बताओ थोड़ा सा किस तरह चलता है। ये एक हाथ तो यहाँ पे लगा के एक यहाँ पे लगाना है, तो ये ऐसे चलाएंगे तो यहाँ से तो कटेगा। हाँ। ये आगे कटर लगा हुआ है, यहाँ से कटते हैं, फिर इधर इकट्ठा हो जाएगा, जैसे यहाँ से काटेंगे तो ऐसे, फिर यहाँ से ये ब्लेड लगी है घूमेगी ये? नहीं तो ऐसे हाथ घुमाना होगा ऐसे। अच्छा, हाथ घुमाना होगा। हाँ, इससे कटेगी, फिर इसमें इकट्ठी होगी, फिर इससे ऐसा टेढ़ा करने पर एक तरह रिपर की तरह एक तरफ डाल दी जाएगी। ठीक है। ये थे हमारे बाल वैज्ञानिक राकेश नाथ, दनिया सर के हैं, और हम राजस्थान सूत्र परिवार इनको शुभकामनाएं देता है कि ये नेशनल स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन करे। बहुत बहुत बधाई राकेश। राकेश नाथ का बाल वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ, इनके बारे में ग्रामीणों के क्या विचार है ये हम जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ है परमेश्वर जी ढाका, गांव के ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो ढाका जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप राजस्थान सूत्र का गांव की तरफ से, दनियासर गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि एक जीरो ग्राउंड से डेवलप होकर के हमारा बाल साइंटिस्ट के रूप में हमारे राकेश नाथ ने एक नया मॉडल कृषि से संबंधित प्रस्तुत किया है। इसके लिए पूरे गांव को गर्व है, और ये किसान के लिए कम खर्चे में आगे जाकर हम सभी ग्रामवासी ये भगवान से दुआ करते हैं कि ये पेटेंट राकेश नाथ के नाम से विकसित हो। राकेश नाथ आगे से आगे बढ़िया साइंटिस्ट के रूप में उभर कर सामने आए। ये हमारे गांव दनियासर के लिए और तहसील पल्लू के लिए और पूरे ज़िले के लिए, और ज़िला ही नहीं राजस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है। दनियासर गांव से, एक छोटे से गांव से ऐसे साइंटिस्ट का उभर कर सामने आना हमारे पूरे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद परमेश्वर जी। ये थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। कैसा लगा राकेश का आविष्कार और हमारी इस पर कवरेज, बताइए कमेंट में। मिलते हैं इसी तरह की अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।